दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स वाला शेयर के बारे में, जो कि काफ़ी दिनों से गिर रहा है। लगभग जो रिजल्ट आई है उसके बाद की गिरावट काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। और आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 107 रुपये पे लगभग 0.064% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हो गई है। तो इसकी हम चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 30,543 का है, जबकि करंट प्राइस 107 रुपये का है। और हाई लो की बात करें ईयर में तो 162 रुपये का हाई, जबकि 106 रुपये का लो आज ही के डेट में बना दिया है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 5 रुपये का है, डिविडेंड नहीं मिलता है। और आरओई की बात करें तो माइनस में है। और अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपये का फेस वैल्यू पे ये शेयर मिल रही है। इसकी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम चार्ट की बात करें तो चार्ट की कुछ इस प्रकार है, लेकिन हम अगला चार्ट भी बात करेंगे। इसके बाद हम शुरुआत करें तो फिजिक्स वाला की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स में लगभग अगर देखा जाए तो 2024 दिसंबर की बात करें तो 810 करोड़ का सेल्स था, जबकि दिसंबर 2025 करें तो 1082 करोड़ का सेल्स है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो लगभग दिसंबर 2024 में 626 करोड़ का था, जबकि अगर दिसंबर 2025 की बात करें तो लगभग 846 करोड़ है। तो देखा जाए तो सिचुएशन ठीक ठाक दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 2024 दिसंबर की बात करें तो 184 करोड़ का है, जबकि अगर हम इस साल की बात करें दिसंबर में तो 236 करोड़ का है। तो इस सिचुएशन में भी ठीक ठाक दिख रहा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो लगभग पिछले 2024 की दिसंबर की बात करें तो 111 करोड़ का, जबकि इस साल दिसंबर की बात करें 2025 की तो 144 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग नेट प्रॉफिट में लगभग 77 करोड़ की थी 2024 में दिसंबर में, जबकि दिसंबर 2025 की बात करें तो 102 करोड़ की रही है नेट प्रॉफिट। अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न में अगर हम जाकर देखते हैं तो वहाँ पता चलेगा कि सिचुएशन क्या बन रही है। तो शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो लगभग प्रमोटर के पास लगभग 72% है, यानी कि 72.30%। अगर एफआईआई की बात करें विदेशी निवेशक के पास तो लगभग 12.40 यानी कि 12.5% के आसपास है। जबकि डीआई की बात करें तो डीआईआई यानी कि जो हमारे देश के जो बड़े इन्वेस्टर है जो कि म्यूचुअल फंड में के पास अगर कहा जाए तो लगभग 13% के आसपास है, 12.75%। लेकिन अगर पब्लिक के पास बात करें यानी कि आम जनता रिटेल जनता के पास करें बात तो लगभग 2.57 यानी कि 2.5% का ही शेयर होल्डर यानी कि शेयर होल्डिंग भरा हुआ है। तो अब बताइए कि प्रमोटर के पास लगभग 70% से ऊपर, और एफआईआई के पास लगभग 12.5%, और डीआईआई के पास लगभग 13%, और रिटेलर के पास मात्र 2.5%। तो सिचुएशन कैसी बनेगी, यानी कि सारे माल तो इन लोगों के पास है। तो हमें नहीं लगता कि अब फिजिक्स वाला में ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए। हो सकता है कि एक बार के लिए 100 रुपये का लो लगा दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार के 120 रुपये का हाई लगाए, उसके बाद हो सकता है ऊपर भी चला जाए। हालांकि रिजल्ट आने के बाद ये सिचुएशन बनी है। लेकिन अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट की सिचुएशन देखने वाली बात है। चार्ट में जो सिचुएशन बन रहा है, जो ओपनिंग तो यहाँ हुआ था हाई इसने लगभग 162 के आसपास लगाया, उसके बाद इसने इसको लो पिच जो ओपनिंग हुई थी उसको हाई नहीं जो लो था उसको नहीं पार कर पाया। उसके बाद रेंज में कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी दिनों तक। उसके बाद एक बार नीचे जाने की कोशिश करी, फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब जो सिचुएशन बनी है वो काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिटेलर लोगों को माल बिकवाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार यहाँ के लिए 130 रुपये, फिर हो सकता है ऐसे ऊपर चला जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। ये देखने वाली बात होगी। बाकी जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पोजीशन बनाया है वो डर के नहीं बनाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई है, लगभग 4 दिनों की लगातार सेलिंग हुई है। तो हो सकता है कि एक बार के लिए बाउंस बैक यहाँ पर आए, और वो बाउंस बैक सस्टेन कर पाता है नहीं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिजिक्स वाला में अगर आपके पास कोई शेयर है तो आप घबराइए मत, डरिए मत। हालांकि नीचे में एवरेज करने की बात तो बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि शेयर में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। कम से कम 50% ना गिर जाए। अगर 50% गिर जाए तो जितना पैसे ऊपर लगाए हैं उतना आप नीचे लगा सकते हैं। बाकी कितना लगाना है ये रिस्क रिवॉर्ड पर निर्भर करता है। आप हर पैसे एक कंपनी के शेयर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपका सारा पैसे समाप्त हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन बनानी है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। इसी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को पूरी तरह विराम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।